अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अपने लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के दोनों केसेस पढ़े हैं, मैस स्प्रिंग सिस्टम वाला भी और सिंपल पेंडुलम भी। वैसे तो एक थर्ड एग्जांपल भी है बॉल एंड बाउल सिस्टम वाली, लेकिन वो क्योंकि इजी है वो आप खुद भी कर सकते हो, इतना उसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगर यानी कि आपने पहले 2 लेक्चर्स अगर आपने पहले 2 लेक्चर्स अच्छे से समझे हैं तो वो तीसरा आपसे खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। ठीक है? तो उससे नेक्स्ट जो चीज़ है वो है इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है? वो हमने अब इस वीडियो में डिस्कस करने हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की अगर डेफिनेशन को एक दफ़ा रिवाइज़ करें तो हमने कहा था कि इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। और डेफिनेशन इसकी इस तरह से है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स व्हेन द नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो बॉडी कर रही है उसके ऊपर जो नेट फोर्स या एक्सेलरेशन है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन, और उसकी डायरेक्शन हमेशा मेन पोजीशन की तरफ ही होती है। अब नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पे हमने डिस्कस करनी है वो है इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो डायग्राम हम यहाँ पे जो है मैस स्प्रिंग सिस्टम वाली दोबारा से रेफरेंस के तौर पे ले लेते हैं। सिंपल पेंडुलम की भी ली जा सकती है, दोनों में से कोई भी डायग्राम हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम मैस स्प्रिंग सिस्टम वाली को रेफरेंस के तौर पे ले लें। ठीक है? तो 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस करने हैं। उनमें से फर्स्ट है कि अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज वाइब्रेट्स अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन। ठीक है? जो भी बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है वो हमेशा एक फिक्स्ड पोजीशन के गिर्द वाइब्रेटरी मोशन करेगी, और यहाँ पे हमने उस फिक्स्ड पोजीशन को नाम दिया है मीन पोजीशन ओ। ठीक है? और बॉडी ने अपनी जो भी वाइब्रेटरी मोशन करनी है वो इसी फिक्स पोजीशन के आगे पीछे बार बार अपनी मोशन को दोहराना है। ठीक है? सेकंड पॉइंट है कि इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मेन पोजीशन। बॉडी के अंदर जितनी भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन हमेशा मेन पोजीशन की तरफ ही होगी। तो अगर बॉडी फॉर एग्जांपल ए पोजीशन वाली साइड पे है तब उसकी जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो तब भी ओ की तरफ ही होगी, और अगर वो बी की तरफ चली जाती है तब भी उसकी डायरेक्शन हमेशा ओ की तरफ ही होगी। और यहाँ पे अगर हम फोर्स को एक्सेलरेशन के साथ रिलेट करें तो यहाँ पे फोर्स भी हमें दोनों डायरेक्शन में, दोनों केसेस में सेम डायरेक्शन यानी कि मीन पोजीशन की डायरेक्शन की तरफ अमल करती हुई नजर आ रही है। ठीक है ना? तो नेट फोर्स या एक्सेलरेशन दोनों हमेशा मीन पोजीशन की तरफ ही अमल करती है, और इसको हम शो कर सकते हैं कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। अब माइनस एक्स का मतलब क्या है? ए का जो मैग्नीट्यूड है वो तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन माइनस का साइन यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्योंकि हमेशा अवे फ्रॉम द मेन पोजीशन होती है तो एक्सेलरेशन की हमेशा टूवर्ड्स द मेन पोजीशन होगी। ठीक है ना? तो जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस तो होगी, लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट होगी। अब थर्ड जो पॉइंट है वो है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। ठीक है? कि मैग्नीट्यूड जो होगा एक्सेलरेशन का वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मीन पोजीशन के, वही जो चीज़ अभी हमने ऊपर डिस्कस की है। इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन विल बी जीरो एट द मीन पोजीशन, क्योंकि मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, इस वजह से यहाँ पे एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। और वाइल इट विल बी मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशन, यानी कि पोजीशन ए पे और पोजीशन बी पे ये मैक्सिमम होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों पोजीशंस पे बॉडी की डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी मैक्सिमम होती है। ठीक है ना? तो जहां जहां डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा वहां वहां एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम, जहां डिस्प्लेसमेंट जीरो वहां एक्सेलरेशन भी जीरो। ठीक है? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और माइनस का साइन क्या शो कर रहा है कि इन दोनों की डायरेक्शन हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट है। और लास्ट पॉइंट है हमारा कि its velocity is maximum at the mean position and zero at the extreme positions। ठीक है? हमने ये डिस्कस किया था लास्ट टॉपिक में भी कि ए पे और बी पे, यानी कि ये जो दो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं यहाँ पे बॉडी बिल्कुल एक छोटे से लम्हे के लिए रुकती है। ठीक है? रेस्ट में आती है, तो इस वजह से इन दोनों पॉइंट्स पे बॉडी की वेलोसिटी जीरो होगी, और पोजीशन ओ पे बॉडी की वेलोसिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। तो ये चार बच्चों इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के, जो कि आपने याद रखने हैं, आपसे पेपर में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे फीचर्स समझ आ गए होंगे, और अभी तक आपने अगर पिछले 2 लेक्चर्स नहीं देखे सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड तो वो भी लाज़मी देखें। यहाँ मैंने आई बटन में दोनों के लिंक्स दिए हुए हैं, तो आप यहाँ से उन दोनों को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है?
तो वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक नहीं किया तो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि अगली मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको सबसे पहले नोटिफ़िकेशन के ज़रिए मिलती रहें। और वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा ले सकें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।